मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर अपने मशरूम उत्पादक भाइयों के लिए तरह तरह के मशरूम से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि उनको मेरे मशरूम भाई देखें, उत्पादक भाई, और वो उन्हें देख के अच्छी तरह से समझें, उन्हें जानें और उन्हें आत्मसात करें और उनका अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करें, ताकि वे उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, जैसा अलग अलग टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, हमारा आज का जो विषय है वो है मशरूम फार्म के लिए ग्रोवर की नियुक्ति में ध्यान देने योग्य बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हालांकि मैंने तो ये पोस्ट कहीं ऐसी किताबों में पढ़ी नहीं कि एक मशरूम ग्रोवर भी नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कर्मचारियों ने, कुछ जो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने आप को ग्रोवर कहना शुरू कर दिया, और उसके देख हम देख उसकी वजह से हमारे विभिन्न जो मशरूम उत्पादक भाई हैं वो भी ग्रोवर की आवश्यकता महसूस करने लगे, और वो ये सोचते हैं कि हमारे फार्म पे ग्रोवर ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम पैसा लगा दें और पैसा लगाने के बाद वो ग्रोवर ही सारा काम वाम संभाल ले, और वो काम संभाल के हमें जो है ना अच्छे नोट गिनवा दे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की कोई वो चीज़ नहीं है कि जिससे आप, कोई तो इसे ग्रोवर बोलता है, कोई इसे ग्रोवर या फोरमैन या ठेकेदार बताते हैं। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में ग्रोवर, फोरमैन या ठेकेदार के बारे में बताएं, हमारा चैनल है @Dr. अशोक कुमार 7966 यूट्यूब का चैनल है। इसे आप, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो संदर्भ वीडियो है, मैंने एक पहले वीडियो भी डाल रखा है, उसका नंबर है वीडियो नंबर 82। तो उस वीडियो नंबर 82 को अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने ये बता रखा है कि किस तरह से, क्या मशरूम उत्पादन के लिए किस तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए, क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या क्या तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, उनकी क्या क्या डिग्री डिप्लोमे होने चाहिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके अनुसार भी आपको ये मिल जाएंगे। तो आज के जो विषय है वो है कि ग्रोवर के नियुक्ति के समय हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आज हर छोटा बड़ा जो मशरूम उत्पादक है वो इसकी ज़रूरत मानने लगा है, और वो सोचता है कि जो ग्रोवर है वही हमें कमा के दे देगा, और वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी आदमी है, और वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा अनुभवी है। जबकि हकीकत में मेरे जो पिछले 34 साल से मैं इस धंधे में हूँ, मशरूम उत्पादन के में, और मैंने बहुत से मशरूम फार्म खुलवाए हैं। मैंने खुद भी अपना भी मशरूम फार्म चलाया है। 34 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में आए हुए, और मैंने 28-29 साल मैंने 50 शेड मैंने लगाए हैं अपने, 23 बाई 50 के या 30 बाई 60 के। सबसे पहले जो है 50 शेड लगाने वाला इस देश में मैं ही था, जिसने इतने छप्पर अपने यहाँ लगाए और इससे काफ़ी पैसा कमाया। लेकिन मैंने कभी कोई इस तरह का ग्रोवर वगैरह मैंने नहीं रखा, ना हमारे टाइम पे इस तरह के थे। और अब जो आप अगर ये ग्रोवर रखना चाह रहे हो, हालांकि ग्रोवर कोई पोस्ट नहीं है, कोई आदमी नहीं है, इन्होंने अपने आप ही ये क्रिएट कर रखा है, और इनका बढ़ते समय में इनका एक बड़ा कोकस है। तो उससे आप बचें, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी समय समय पर फ़ोन आते रहते हैं, डॉक्टर साहब ग्रोवर चाहिए, डॉक्टर साहब ग्रोवर चाहिए, कोई अच्छा सा ग्रोवर बता दो। तो मैं तो छूटते ही मना कर देता हूँ कि भाई, ना तो मेरे पास ग्रोवर, ना मैं ग्रोवर का सप्लायर, ना मैं ग्रोवर का ठेकेदार, ना मैं उसकी जिम्मेदारी लेता, और ना मैं आपको ये कहता कि आप ग्रोवर रखो।
मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना काम खुद सीखो, मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप मेरे वीडियोस देखो, मेरे से बात करो, मेरे से ट्रेनिंग लो, कुछ भी करो, कंसल्टेंसी लो, लेकिन आपको खुद जब तक नहीं करोगे जब तक बात नहीं बनेगा। वहाँ तो समझ में आता है कि भाई कोई 20, 30, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फोरमैन, इस तरह के की पोस्टें होती हैं। लेकिन आपने 2 शेड लगा रखे हैं, किसी ने 10-5 झोपड़ी लगा ली, उसे भी ग्रोवर चाहिए, उसे भी वो कर्मचारी चाहिए। क्यों? उनके दिमाग में ये है कि शायद ये ग्रोवर ही सब कुछ कमा के देता है। और मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है कि ये इतने वाक चातुर्य वाले आदमी हैं, इतने वाकपटु आदमी हैं कि ये हमारे आपके अच्छे अच्छे पढ़े लिखे की भी ऐसी अकल मारते हैं जैसे बस ग्रोवर रख लो आप मुझे हैं और ये ग्रोवर ही आपको कमा के दे देगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। खैर चलो, वो एक लंबा विषय है, इसके बारे में कितनी ही बात करें, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्रोवर रखना है या जिसे फोरमैन कहते हैं वो आपको रखना है या ठेकेदार रखना है, तो आप उसको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उनसे अवश्य मांगिए। सबसे पहली चीज, पढ़ाई लिखाई का प्रमाण पत्र, जैसे मैट्रिक, इंटर या अन्य सर्टिफिकेट, जैसे बीएससी या इससे आगे का पढ़ा हुआ हो, या इससे कम पढ़ा लिखा है, 8वीं पास है तो उसका लो, 5वीं चौथी पास है तो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट अवश्य लें, ताकि उसमें एक तो आपको उसकी उम्र का पता लग जाएगा और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपको वो क्वालिफिकेशन पता लग जाएगा। ऐसे ऐसे आदमी भी मैंने देखे फार्मों पर जाके अपने आप को ग्रोवर कहते हैं। उनसे अगर ग्रोवर हिंदी में लिखवा लो तो हिंदी में लिखा जाए नहीं, अंग्रेजी में लिखवा लो तो अंग्रेजी में उनको स्पेलिंग आवे नहीं, और वो बने घूमते हैं ग्रोवर। तो ये ऐसे उनसे आप बचना है। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 82 नंबर जो मेरा वीडियो है उसमें क्या पढ़ाई लिखाई हो इसके बारे में डिटेल में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। अब इसका प्रमाण पत्र लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है, और उसका आप ओरिजिनल जरूर देखें और फिर उसके पास अपनी कॉपी रख लें, क्योंकि कल को अगर वो भागता है तो आपका उसमें एड्रेस वगैरह सब है, तो आप उसका अगर कोई नुकसान करके जाता है तो पुलिस को आपकी मदद हो जाए, पुलिस की मदद आप कर सको कि जी ये आदमी था हमारा नुकसान करके भाग गया, हमारे से ये चीज़ उठा कर भाग गया। क्योंकि ज़्यादातर आदमी जो है ना, ये ग्रोवर नाम के जो हैं, ये रात को भागते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये आपको बिना बताए भागेंगे, और जब भागेंगे जब ये देखेंगे कि हाँ भाई तुमने इतना इनको वायदा कराया था कि जी मैं इतने % ईल्ड ले दूंगा, मैं इतनी ईल्ड ले दूंगा, जबकि वो ईल्ड आती नहीं। एक बार कोई बहाना मारेंगे कि जी बीज खराब था, दूसरी बार जी ये कंपोस्ट मेरे टाइम की नहीं बनी हुई थी, पहले की बनी हुई थी। तो ये इस तरह के बहानेबाज जी करके और वो करते हैं। अब तो इन्होंने एक काम और कर दिया है, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ग्रोवर ये कहता है कि जी मैं तो ग्रोवर का काम करूंगा, आप अपने यहाँ वाटर रोवर रखो, पानी देने वाला अलग से। अब वो भी ऐसा ही है, जैसा ये ग्रोवर है ऐसा ही जो है ना वाटरिंग करने वाला आदमी है। तो ऐसा कोई नहीं है, उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई वो वाटरिंग करने वाला आदमी आपको बहुत बढ़िया कर ले। जब तक आप नहीं वो करोगे जब तक आपकी बात नहीं बनेगी। आपको खुद ही ये पता होना चाहिए कि कितना पानी लगाना है, आज लगाना है या नहीं लगाना है, आपकी क्रॉप पानी मांग रही है कि नहीं मांग रही है, आपकी क्रॉप जो है ना अब फ्रेश एयर मांग रही है या आपका टेम्परेचर कितना मांग रही है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो जब तक आप खुद नहीं सीखोगे आप उसको नहीं कर सकते। तो पहली चीज, जब आप कोई वो कर्मचारी रखो तो, और खास तौर से ग्रोवर के बारे में, तो उसके बारे में ये आपको सर्टिफिकेट मांग लेने चाहिए। अब दूसरा चीज, ये उसने आपको दे दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जी मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, तो आप एक बात बताओ, आप पढ़े हुए उससे ज्यादा, आप पैसे वाले उससे ज्यादा, आप साधन संपन्न उससे ज्यादा, फिर आप उसके ऊपर किस लिए निर्भर करते हो? वो आपसे कहां ज्यादा है, और फिर भी आप उसके चक्कर में आ जाते हो, उसकी बातों में आ जाते हो। तो दूसरा चीज वो क्या कहेगा कि जी मैं तो इतने उसमें हूं। और बहुत से तो मैंने को कई बार मैं जाता हूं फार्मों पे, तो मैं उनसे बात करता हूं, मिलता हूं, तो मुझे एक बात पता लगता है कि वो जितने वर्ष का अनुभव बताते हैं अपना, इतनी तो मुझे उनकी उम्र नहीं लगती।
कि भाई इसकी इतनी उम्र भी हो रही है। तो दूसरी चीज, आप उसका अनुभव प्रमाण पत्र फार्म के लेटर हेड पे मोहर सहित या और फोन नंबर सहित अवश्य मांगो कि जिस आदमी ने जहां काम कर रखा है, अगर वो ठीक चाल चलन का आदमी होगा तो गारंटी मानिए आप कि वहां से वो अपना हिसाब ईमानदारी से करवा के चलेगा। और जहां पहले वो लगा हुआ है तो उस वो आदमी, वो मालिक उसको बाकायदा अपने लेटर हेड पे ये लिख के देगा कि भाई फलाना फलाना आदमी, ये नाम है, ये बाप का नाम है, ये इसका पता है, और ये मेरे पास इस दिनांक से इस दिनांक तक रहा, इसने हमारे यहाँ ठीक काम करा, अच्छा काम किया और अच्छे चाल चरित्र का आदमी है, ईमानदार आदमी है। मैं इसके भविष्य की सुखद कामना करता हूँ कि ये उज्जवल भविष्य इसका बने, और अपने दस्तखत करेगा और उसके मोहर भी होनी चाहिए और उसका वो भी लगा हुआ होना चाहिए, फ़ोन नंबर वगैरह भी हो, ताकि आप उसके फ़ोन नंबर से उस मालिक को आप टेलीफोन कर लो, भाई आपके यहाँ ये आदमी था या नहीं था। दोस्तों मान के चलो आप ये समझते हो और वो आपको बता जी मैं तो, मेरे तो पैसे नहीं दे रहा था, मालिक में पुराने मालिक में वो 10 तरह के ऐप निकाल के दे आएगा आपके पास और आपको कहेगा कि जी वो तो बहुत बदमाश था, वो तो पैसे नहीं देता था, वो तो गालियां देता था, वो तो काम जो है ना ज्यादा लेता था, इतना काम बताओ जितने दे, मतलब वो 10 तरह के 20 तरह के बहाने मारेगा जिन बहानों की कोई औचित्य नहीं है। तो आप उनसे उसका चरित्र प्रमाण पत्र मांगो, अनुभव प्रमाण पत्र मांगो और फिर उससे एक बार टेलीफोन करके अपने पुराने मालिक से उसके से जरूर बात करो। तो कोई आदमी ऐसा नहीं है, अगर वो वहां से बढ़िया तरीके से आया है तो ये कहेगा हाँ भाई आदमी बढ़िया था, लेकिन हमारे पास उसके वो तनख्वाह ज्यादा मांग रहा था, हमारी उसकी तनख्वाह से नहीं बात बनी, तो इतनी मेरे यहाँ इतनी तनख्वाह लेता था। वो बाकायदा इस लेटर में तनख्वाह भी लिखेगा कि भाई इतनी तनख्वाह पे वो आदमी रहता था। नहीं तो क्या है कि वहां से लेंगे 20,000, आपको आके बताएंगे 40,000 50,000, ताकि आप 50,000 की जगह उसे 55-60,000 दो। तो इस तरह की गड़बड़ भी वो आपको करते हैं। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र आप अवश्य लीजिए और लेटर हेड पे लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं, आजकल जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो है ना जगह जगह ये टाइप वाले बैठे रहते हैं कंप्यूटर से, वो लेटर हेड भी निकाल देंगे, वो भी कर देंगे, नकली बना देंगे। तो आप उसका करके देखिए, तो आप उसका बढ़िया अपने लेटर हेड के ऊपर वो लीजिए। और अब तीसरी चीज है, आप उसका आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड भी देखिए अवश्य, और उसकी कॉपी भी अपने पास रखिए। आधार कार्ड से नंबर मिल जाएगा आपको, वोटिंग कार्ड से उसका, आधार कार्ड से वोटिंग कार्ड से उसका पूरा पता वता आपको मिलेगा, सारा हो जाएगा। आजकल क्योंकि आप देखते होंगे कि पुलिस वाले भी जो है ना समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं कि भाई अगर आप कोई भी कर्मचारी रखते हो, अपने घर पर रख रहे हो या उस पर रख रहे हो, तो आप उसका एक फार्म भरकर अपने थाने में दो, वो फ्री में आपका वो उसका करेक्टर वेरिफिकेशन करके देंगे, क्योंकि वो उसका फोटो वगैरह लगेगा, उसके वहाँ जो थाना बताएगा उस थाने पे भेजेंगे, सारी बात करेंगे और आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसके बारे में बता देंगे कि भाई ये पीछे कोई चोरी चकारी करके नहीं भाग रहा है, कोई मर्डर वगैरह करके नहीं भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। आप उसका आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड अवश्य लें, उसकी कॉपी लगाएं और अपने थाने में जाके उसका वो भर दें, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका जो लोकल थाना है वो आपको उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा। कल को मान लो वो कोई ऐसी बात है तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी और आप अपने कानूनी कार्रवाई से या झमेले से बच जाओगे। तो इसको करें। चौथी बात, फिर आपको उसका बैंक खाते की पासबुक जरूर देखनी चाहिए, उसकी कॉपी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक खाते में उसका ये पता लग जाएगा कि भाई इस बैंक खाते में इसके कितने पैसे आते हैं, हर महीने कितने आए कितने नहीं आए, ये तनख्वाह अपनी सही बता रहा है या झूठ बोल रहा है या क्या वो कर रहा है। और दूसरा उसके पते ठिकाने का भी बैंक के पासबुक में उसका पता ठिकाना भी है, तो वो भी आपको लेना चाहिए। पांचवी चीज, गांव के सरपंच, जो जिस गांव का वो है उसके सरपंच का जो है ना द्वारा बनाया गया उसका चरित्र प्रमाण पत्र भी लेना चाहिए, क्योंकि जब ये घर से चलते हैं तो आपका कोई बिहार से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई नहीं आपका उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई दूसरे उससे आ रहे हैं, तो रेल में भी जो है ना ये इनका प्रमाण पत्र देखते हैं, आधार कार्ड देखते हैं। जब आप मांगोगे तो वो कहेगा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक नंबर का झूठा है
और झूठा आदमी कभी अच्छी तरह से नहीं फड़ा फूला करता। तो उसको आप अवश्य लें, और ताकि इससे आप पता लगा लें कि इसके पास क्या इसकी हैसियत है और कितने पैसे हैं, कितने दिन से इसने काम नहीं कराया है, कितने दिन से भाग्या हुआ है या कितने दिन से काम छोड़ा हुआ है, ये सब उसमें पता लग जाता है। तो गांव के सरपंच का प्रमाण पत्र लोगे, चरित्र प्रमाण पत्र लोगे, तो उससे उसका एड्रेस कंफर्म हो जाता है और वो उसका ये बता देगा कि भाई ये ठीक आदमी है, इसका कोई केस वेस भी नहीं है गांव में और अच्छे चाल चलन का आदमी है। तो कल को अगर वो आपके यहाँ से रात को भागता है या आपको बिना बताए भागता है, तो आप वहाँ से भी उसका वो कर लें। और ये ध्यान रखें कि जब गांव के सरपंच का वो चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसके ऊपर सरपंच का मोहर लगी हुई होनी चाहिए और उसका जो है ना टेलीफोन नंबर अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए गांव के सरपंच का। तो आप उसको उसके बाद टेलीफोन करके भी उससे मालूम कर सकते हैं। आखिर में आपको उसका देखना है कि उसका जो आप उससे साक्षात्कार ले रहे हो, उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसकी बोलचाल करने का तरीका और आज्ञाकारी वगैरह है या नहीं है, कुछ काम जानता है या नहीं जानता है, या वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। आप ये चीज़ें सब पता करके और फिर आप उसको अगर रखोगे तो निश्चित ही आप एक अच्छा आदमी रखोगे और सही पैसे में रखोगे। अगर ये सही चीज़ें वो सारी चीज़ें नहीं देता है आपको या छिपाता है, तो इसका मतलब आपको वो आदमी जो रख रहे हो वो ग्रोवर या वो आदमी आपका वो आपको धोखा देगा। 2 दिन में दे, 4 दिन में दे, महीने में दे, 2 महीने में दे। उसकी ऐसे आदमी की मेरे तक तो आज तक जितनी रिपोर्ट आई है 2, 4, 6 महीने से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है और आप फिर एक उसमें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बजाय बाहर के आदमी का आप ग्रोवर रखो या कुछ वो करो, आप अपना जो आपके गांव का जहां आपने फार्म बना रखा है, जिस गांव के आप हो वहां का आदमी या उसके आसपास गांव का आदमी, अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का आप रखते हो और आप मेरे वीडियो देखते हो, उन वीडियोज को देख कर आप वो करते हो, उसे भी कहो भाई वो भी देखें और अपना बढ़िया नोट्स बनाए और उसको बताओ कि बेटे ये काम आप करवाओ, अब इस काम में ये काम कराओ। जब तक आप खुद सुपरविजन नहीं करोगे आपका दूसरा काम करने वाला आदमी कोई आपको कमा कर नहीं देगा, ये मान के चलो। ऐसे आप 20-30 करोड़ के आपने प्रोजेक्ट नहीं लगा रखे, 50-100 करोड़ के नहीं लगा रखे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लाख से लेके और आप 1, 1.5, 2, 3, 5 करोड़ तक का आपका प्रोजेक्ट लग रहा है। और उसमें अगर आप इस तरह से इनके सारे रहोगे या इन्हीं के उसमें रहोगे तो आप मान के चलिए कि वो आपको कुर्सी पे बैठा के पैसे नहीं देगा। आप कुर्सी पर अगर बैठ के घूमने के उसमें हो तो आप ये काम ना करो। अगर आप खुद नहीं सीखोगे, आप खुद सीखोगे और आप उस आदमी को, अपने गांव के पास के आदमी को खुद सिखाओगे और उसको आप अपना सहायक रखो, उसे ग्रोवर मत कहो, ना उसे ग्रोवर बनाओ, उसे अपना सहायक रखो। ताकि आप अगर फार्म से बाहर जा रहे हो, मार्केटिंग करने जा रहे हो अपनी मशरूम की, या आप अपने कोई सामान लेने जा रहे हो, या आपको फार्म का और कोई काम है या घर का कोई काम है, तो आप उसको पीछे से बता के जाओ कि भाई ये 5 लेबर है, 10 लेबर है, 20 लेबर है, इस लेबर से आप ये काम लेके और ये काम करवाओ। मैं आता हूँ दोपहर तक या मैं शाम तक आता हूँ। तो आप सुबह और शाम, सुबह उसको काम बता के जाओ, दोपहर को या शाम को जब भी आओ अपने फार्म पर जरूर जाओ और उसका काम देखो कि उसने कराया है कि नहीं कराया है, काम जो कराया है ठीक ठाक से कराया है कि नहीं कराया है, पानी वानी जो लगाया है ठीक लगवाया है कि नहीं लगाया है, कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं कम तो नहीं कर दिया, कभी आपको झूठ बोल दे। और उसमें टेम्परेचर वगैरह मेंटेन कराया है कि नहीं कराया है, वहाँ आप टेम्परेचर नोट करने का एक अपने गेट के बाहर वो लगा दो, बोर्ड लगा दो, उसी में आप गत्ते पे आप उसका टेम्परेचर उसको बोल के जाओ कि हर 2 घंटे के बाद आपको इसमें तापमान वगैरह नोट कर ये बताना है और CO2 नोट करके बतानी है। तो मतलब कहने का ये है कि आप अगर ग्रोवर रखना चाह रहे हो या तो उसकी जगह आप सहायक रखो, अपने आसपास का रखो जो आपके पहुंच का हो, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, आपके गांव का है या आपके आसपास का है, तो वो लड़का आपके यहाँ अच्छा काम करेगा। बजाय ये इधर से उधर जो ग्रोवर आते हैं, ये तो ऐसे हैं आपको चूना लगाया और दूसरे को बता देंगे भाई मैंने इतने में था और अब मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ पोस्ट खाली है, यहाँ जगह खाली है, अब तू पहुँच जा। तो ये तो इनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप समझो और उसको तोड़ो, ईमानदारी से रखो, मेहनती आदमी रखो, अच्छे आदमी को रखो
और विश्वासी आदमी को रखो, तभी आपकी बात बनेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। आप इस संदर्भ वीडियो नंबर 82 को अवश्य देखें और इसको देखने के बाद ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया है इनको आप अवश्य सारा वो करके, और जब आप रखोगे तो आप अच्छा फ़ायदा उठाओगे, सारी बात है, और आपको टाइम भी मिलेगा कि आप अपने उसकी सेल वगैरह करो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे अब विराम देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप इसको लाइक करें, और आपके कोई सजेशन है तो वो और आप हमें कमेंट में लिखें, कमेंट करें, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दूसरे साथियों को शेयर करें ताकि आप भी फ़ायदा उठाओ और दूसरे भी, आपके साथी उत्पादक, मशरूम उत्पादक भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।